द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बात हफीज हूं। अमरनाथ यात्रा के बारे में आप सब जानते हैं। अमरनाथ यात्रा पर हमला करने की साजिश रच रहे 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया है जम्मू से। और एक बात ऐसी निकल के सामने आई है जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया है। मुझे कोई खास हैरानी नहीं हुई है क्योंकि वो बहुत ज्यादा मामूली और बहुत ज्यादा सामान्य हो गई है ये चीज कि आतंकियों का कनेक्शन जो है एक के बाद एक कहां से जुड़ रहा है, उसके बारे में चर्चा यहां करनी है। सबसे पहले तो अमरनाथ यात्रा को लेकर मनी कंट्रोल ने लिखा, सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता, अमरनाथ यात्रियों पर हमले की साजिश रच रहे मास्टरमाइंड तालिब हुसैन सहित 2 आतंकी गिरफ्तार। अब ये तालिब हुसैन किस पार्टी का कार्यकर्ता निकला है उसको सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। और होश ऐसे उड़ेंगे कि अभी जो 5-7 दिन पहले उदयपुर के अंदर निर्मम हत्या का पूरा मामला सामने आया था और जो आरोपी गिरफ्तार किए गए थे, जिनको आतंकी, जिनका कनेक्शन बहुत ज्यादा तलाशने पर निकला था सामने, उनका कनेक्शन तो भारतीय जनता पार्टी से निकल ही आया था। अब यहां पर ये आप देखिए कि आज तक ने लिखा, जम्मू कश्मीर ग्रामीणों ने 2 आतंकी पकड़े, एक बीजेपी के आईटी सेल का रह चुका है प्रभारी। आज तक ने यह दावा किया कि जिन आतंकियों को पकड़ा गया है, तालिब हुसैन नाम का आतंकी जो पकड़ा गया है और अहमद डार, तालिब हुसैन जो है वो राजौरी का रहने वाला है और ये बीजेपी के आईटी सेल, जो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट है बीजेपी का, अल्पसंख्यक मोर्चा है, उसके आईटी सेल का प्रभारी रहा है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि वो व्यक्ति अभी भी प्रभारी है। 2 महीने पहले उसको अपॉइंट किया गया था वो तालिब हुसैन, जिसके बारे में मीडिया ये लिख रहा है कि ये बीजेपी का आईटी सेल का प्रभारी रहा है अल्पसंख्यक मोर्चे का, लेकिन रहा नहीं है, वो अभी भी है। सलमान निजामी ने लिखा है, तालिब, अंग्रेजी में लिखा है, तालिब हुसैन वो मास्टरमाइंड जो हमला अमरनाथ यात्रा के ऊपर करने की साजिश रच रहा था, वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी निकला। अभी हाल में, सलमान लिखते हैं, अभी हाल में उसको आईटी सेल माइनॉरिटी मोर्चे का प्रभारी अपॉइंट किया गया। अब यहाँ पर देशभक्त पत्रकार जो हैं वो खामोश क्यों है, ये सवाल है। कई तस्वीरें हैं जिसको इसने भी लगाया गया है इस ट्वीट में और वायरल भी हो रही हैं। रविंदर राणा, आप नाम जानते होंगे अगर आप जम्मू कश्मीर की राजनीति से परिचित हैं, बीजेपी के सबसे बड़े नेताओं में से एक हैं। उनके साथ तस्वीर वायरल हुई, उनके साथ फोटो है, गुलदस्ता देते हुए फोटो है, आप देख सकते हैं। ये एक बड़ा अपने आप के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होना बताता है। लेकिन अभी बीजेपी के कुछ अनभक्त ये कहे जा रहे थे कि वो तो स्थापित मिस कॉल पार्टी से, मिस कॉल मेंबरशिप से की वजह से ऐसे लोग आ जाते हैं, ये हो जाता है, वो हो जाता है। यही बात उदयपुर के मामले में भी कही जा रही थी शुरू। लेकिन अभी पिछले 1 हफ्ते में 2 आतंकी कनेक्शन के लोग पकड़े गए और दोनों का संबंध जो है वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी से निकल रहा है। इस पे गोदी मीडिया ये कह रही है कि देखिए भाजपा में घुसपैठ भी कर रहे थे आतंकवादी। अरे भाजपा उनको आईटी सेल का प्रभारी बना रही है, अल्पसंख्यक मोर्चे में पद दे रही है और उसके बाद भी ये कहा जा रहा है कि ये मिस कॉल होने की वजह से गलती हुई है, ये हुई है। स्क्रूटनी नहीं करती क्या भारतीय जनता पार्टी? और ये सारे के सारे कनेक्शन यहाँ क्यों आ जाते हैं? तो उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं कि वो था अभी, अब तो काफ़ी टाइम से पार्टी में नहीं है सक्रिय, ये चिट्ठी ने हंगामा खड़ा कर दिया। शेख बशीर करके हैं, बीजेपी के माइनॉरिटी मोर्चे के जम्मू कश्मीर के अध्यक्ष हैं, उनके द्वारा लिखी गई नियुक्ति पत्र है जिसकी तारीख है 9 मई 2022, मतलब तकरीबन पौने 2 महीने पहले। उसमें तालिब हुसैन के बारे में दूसरे पॉइंट पर लिखा है, तालिब हुसैन को द्राज कोट रांका बुधान डिस्ट्रिक्ट राजौरी, ये आईटी सोशल मीडिया इंचार्ज नए हैं अल्पसंख्यक मोर्चे जम्मू के हिस्से के विथ इमीडिएट इफेक्ट। अब इसके बाद इस चिट्ठी को किसको भेजा गया है? राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अल्पसंख्यक मोर्चे के, उनको भेजा गया है। अशोक कौल जी को भेजा गया है, एसएसपी को भेजा गया है। मुदस्सिर अहमद वानी भाजपा के जो प्रभारी हैं नॉर्थ कश्मीर के, उनको भेजा गया है। अब्दुल रहमान लोन भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष है कुपवाड़ा के, उनको भेजा गया है। इसमें से कोई भी ये नहीं बता पाया था कि ये आतंकी गतिविधियों के अंदर लिप्त है। और इस व्यक्ति की डीपी देखिए आप, जो तालिब की डीपी है फेसबुक पे, वो ये आपके सामने है। उस पर लिखा है, उसके फोटो के नीचे मोदी जी की तस्वीर बनी है, आई सपोर्ट नमो, आई लाइक एंड शेयर पोस्ट एट पता नहीं क्या, कमल का फूल बना हुआ है। और यही नहीं है, मैंने आपसे कहा कि भाजपा के नेताओं के साथ तस्वीरें हैं। सबसे बड़े नेता भाजपा के अमित शाह जी के साथ भी तस्वीर है। किसकी तस्वीर है? तालिब की तस्वीर है। वो व्यक्ति जो लश्कर तैयबा का कमांडर बताया जा रहा है, जिसको पकड़ा गया है AK-47 के साथ, ग्रेनेड के साथ, अमरनाथ यात्रियों पर हमला करने की साजिश रचने के आरोप में पकड़ा गया है। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने ट्वीट किया है इस तस्वीर को
और लिखा है तालिब हुसैन शाह एलईटी लश्कर तैयबा का कमांडर और भारतीय जनता पार्टी का नेता गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। अमित शाह जी मीटिंग ले रहे हैं, पीछे तालिब हुसैन शाह खड़ा हुआ है, जिसको आज कल आतंकी गतिविधियों के अंदर पकड़ा गया है। पहला मामला नहीं है, इस वीडियो में रोकिएगा। भाजपा के एक सरपंच भी गिरफ्तार हुए थे कुछ टाइम पहले, उसका कनेक्शन क्या था वो बताऊंगा मैं आपको इस वीडियो के अंदर। जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने बहुत स्पष्ट तौर के ऊपर फ्रंट फुट पे आके बहुत सी चीज़ें साफ भी करी हैं, और इसमें एक ट्वीट किया है उन्होंने, जिसमें JNK कांग्रेस की तरफ से ट्वीट है फैक्ट चेक करके। ये लिखा गया है कि बहुत कुछ रिपोर्ट्स हैं मीडिया के अंदर जो ये कह रही हैं कि तालिब हुसैन ने भाजपा से 2 महीने पहले इस्तीफा दे दिया था। उनके लिए ये जो नियुक्ति पत्र है उसके अपॉइंटमेंट की IT सेल प्रभारी के रूप के अंदर, उसकी तारीख देख लीजिए 9 मई 2022 है। ये एग्जैक्टली 1 महीने 24 दिन पहले की है, जब वो IT और सोशल मीडिया इंचार्ज जम्मू प्रांत का अपॉइंट किया गया था। तो आपको, और हैशटैग भी चल रहा है BJP विद टेररिस्ट, ये JNK कांग्रेस ने भी इस्तेमाल किया है। और उसके साथ साथ जो भाजपा के एक मीडिया हाउस ने ये भी क्लेम किया है कि भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं अल्पसंख्यक मोर्चे के शेख बशीर, उनसे बातचीत के उन्होंने ये कबूल किया है कि भारतीय जनता पार्टी से तालिब हुसैन पिछले 7 साल से जुड़ा हुआ है। अब अपने आप में देख लीजिए कि हालात क्या हैं, और इसके बाद भी गोदी मीडिया क्या बोलती है। बोले भारत ने लिखा है रियाद अत्तारी भारतीय जनता पार्टी का नेता, पोलिंग एजेंट BJP लीडर गुलाब चंद कटारिया का। तालिब हुसैन भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा IT और सोशल मीडिया प्रभारी जम्मू का। ये दोनों ही आतंकी गतिविधियों के अंदर गिरफ्तार किए गए हैं। अब क्या जवाब है? और यहाँ तक कि मैं तो ये भी सुना आज तक कि किसी ने स्क्रीनशॉट शेयर किया, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा, कि उदयपुर मर्डर केस में NIA ने कहा आरोपियों का आतंकी कनेक्शन नहीं, राजस्थान में ही होगी जांच। अब लोग सवाल पूछ रहे हैं कि जब से भाजपा का कनेक्शन निकला है तो फिर आतंकी कनेक्शन खत्म हो गया है क्या? अब ये खबर पुरानी है 5 दिन या आज की है, ये संशय है, क्योंकि मुझे स्क्रीनशॉट मिला था। इसके ऊपर आप खुद जानकारी हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये कोई पहली घटना नहीं है कि पिछले कुछ दिन पहले उदयपुर के मामले के अंदर भारतीय जनता पार्टी का नेता निकल गया, और उसके बाद फिर अगर हम देखें कि ये जो जम्मू के अंदर पकड़ा गया है तालिब हुसैन शाह, ये फिर से आतंकी गतिविधियों के अंदर पकड़ा गया, और भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चे का IT सेल प्रभारी निकल गया। ये पहली बार नहीं है, ये कोई एकदम कोइंसिडेंस नहीं है। बल्कि मुझे याद आता है 2020 में 1 मई में मैंने आपको स्टोरी भी करी थी एक, उस दौर के अंदर 1 मई 2020 कोरोना का काल शुरू हुआ था, और एक सरपंच पकड़ा गया था हिजबुल का आतंकी के रूप में, और भारतीय जनता पार्टी का नेता निकला था। वाराणसी कांग्रेस ने उस टाइम पर ट्वीट किया था, हे भगवान, राष्ट्रीय आपदा चल रही है और भाजपा वाले आतंकियों के साथ ये कैसी साजिश रच रहे हैं। भाजपा का सरपंच हिजबुल आतंकी के साथ संबंधों में धरा गया, बहुत ही दुखद। अब यहाँ पर बहुत से लोगों का ये कहना था कि साहब ये जो है समर्थित होते हैं, सरपंच तो पार्टी से होते नहीं हैं और पार्टी का सिंबल नहीं इस्तेमाल होता है, तो कैसे आप कह सकते हैं इसको कि ये जो व्यक्ति है, ये जिसका नाम है तारिक अहमद मीर, ये भारतीय जनता पार्टी का ही नेता है। तो फिर सौरभ राय एक पत्रकार है, उन्होंने इसको शेयर किया था। गृह मंत्रालय के इशारे पर गोदी मीडिया इस जानकारी को छुपा रही है कि तारिक अहमद मीर ने न केवल पूर्व सरपंच है, बल्कि वह 2015 के जम्मू कश्मीर चुनाव में वाची विधानसभा क्षेत्र से भाजपा का उम्मीदवार था। आतंकियों को समर्थन देने वाला आतंकी है और उसको भाजपा का समर्थन है। #BJP विद टेररिस्ट, तब ये हैशटैग चला था, और ये इन्होंने एफिडेविट इसका जारी किया था, जिसके अंदर विधानसभा प्रत्याशी के रूप में उसने भारतीय जनता पार्टी का नाम लिखा था और भाजपा के सिंबल पर वो चुनाव लड़ चुका है। ये सारी चीज़ों के बाद एक ही बात समझ में आती है कि ये 2 बातें हैं। एक तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना होता है कि साहब हमारे यहाँ पर ये घुसपैठ कर गए मिस्ड कॉल की वजह से, तो फिर आपने उनको बिना स्क्रूटनी के पद भी दे दिए। 5-5, 7-7 साल तक वो आपकी पार्टी के अंदर अल्पसंख्यक मोर्चे में, तो कभी IT सेल में भी रह लिए। ये पहली बार हुआ है क्या? मुझे आज भी याद आता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक व्यक्ति भोपाल मध्य प्रदेश के अंदर, जो इनका IT सेल प्रमुख था यहाँ का, उसको भी पकड़ा गया था। वो पाकिस्तान के ISI के लिए जासूसी कर रहा था और जासूसी करते हुए पकड़ा गया, और उसके बाद जब उसकी ज़मानत हुई तो BJP की सरकार ने उसकी ज़मानत के खिलाफ अपील भी नहीं करी। जो लोग अभी भी ये सोच रहे होंगे कि मैं कुछ ऐसी हवाई बात कर रहा हूँ, तो सर्च कर लीजिए गूगल के ऊपर, सर्च इंजन्स के ऊपर, ध्रुव सक्सेना नाम से, आपको समझ में आ जाएगा क्या हालत है। और BJP के देशभक्ति भी समझ में आ जाएगी कि उसकी ज़मानत के खिलाफ हाईकोर्ट के अंदर याचिका तक, अपील तक दाखिल नहीं करी BJP की सरकार ने। ये सारी चीज़ें हैं, अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े कर रही हैं।
अगर वाकई के में बीजेपी में घुसपैठ कर लेते हैं ऐसे लोग, तो फिर बीजेपी की साख क्या है, बीजेपी की क्रेडिबिलिटी क्या है? उनकी पार्टी के अंदर कोई भी घुस जाता है बिना स्क्रूटनी के, कोई भी चला जाएगा, कल को मंत्री बन जाएगा तो क्या होगा? ये अपने आप में बहुत सारे सवाल खड़े करते हैं। सवाल के जवाब बीजेपी को देना और किसी को नहीं देना। इस वीडियो को आगे बढ़ाइएगा, लोगों को जागरूक कर सकते हैं, कीजिएगा। साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।